चीड़ फाड़ वाले के गए तो चीड़ फाड़ वाले ने बोला कि हमारे यहाँ नहीं आया है, सदर में जाइए और ठंडा घर में जाइए। अच्छा। तो हमने ठंडा घर में गया तो हमने अपने लाला 2005 से ही हाथ लगाए उस गाड़ी पर। अच्छा, 2005 से ही चलाते हाँ। थे। क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। खेती में भी हमारे पास उतना खेत नहीं है, दूसरे का खेती बटिया ले करके उसी में काम चलाते हैं, जोतते बोते खिलाते हैं। अच्छा। बद्रीनाथ केदारनाथ 3 पुत्र है, जिसमें की केदारनाथ की शादी थी 21 अप्रैल को। लाडो दुनिया और पहुँच चुके हैं तमाम भीड़ है यहाँ पे। जो कल की घटना घट चुकी है, खिरिया गांव से जो शादी करने जा रहे थे महारे धाम पे, पूर्ण रूप से हम विस्तृत से जानकारी लेंगे कितने लोग जले हैं। और इसी गांव की भीड़ है, देखिए तमाम लोग यहाँ पे भीड़ लगी है। और देखिए यहाँ पे लोग आइए जानकारी लेते हैं, हमारे वीडियो में बने रहिए और पूछते हैं। उनके पिताजी हैं, मृतक जगन्नाथ यादव के पिताजी हैं, जो ड्राइवर थे, उसी बस को इसी रोड पर चलाते थे, यहाँ चिरैया कोट से मऊ तक, और वही बस लेकर गए थे और जो है वो हादसा हो गया, और बहुत बड़ा हादसा था वो। पिताजी अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामाश्री यादव जी। लड़का का नाम जगन्नाथ जी। लोग भगेलू कहते थे। भगेलू कहते थे। हाँ, उनका नाम जगन्नाथ है। उनके 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। एक बहन का नाम पिंकी यादव है, एक संतोषी यादव है। बड़ा लड़का वो जगन्नाथ था। समझिए मत दादाजी, क्योंकि जो घटना हो गई वो तो बहुत हृदय विदारक घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ 3 पुत्र है, जिसमें की केदारनाथ की शादी थी 21 अप्रैल को। अच्छा, मतलब उनके भाई की शादी? उनके भाई की शादी थी। अच्छा। 21 तारीख को है। अच्छा। और बहनों की शादी वगैरह हो गई? हाँ, बहनों की शादी हो चुकी है दोनों। और बद्रीनाथ की भी हो गई है, जगन्नाथ की हो गई है। बस एक ही लड़का हुआ भाई जो है केदारनाथ, उनकी बाकी है। वही दिन था जो कि 21 अप्रैल को है। 21 अप्रैल को शादी। अच्छा। अब देखिए अब कहाँ हो पाएगा। अब तो शादी कट जाएगी, अब तो इनके कल्याण में लगेंगे। अच्छा, वो बस कितना दिन से चलाते थे? बस तो चलाते करीब 2005 से ही हाथ लगाए उस गाड़ी पर। अच्छा, 2005 से ही चलाते थे। कभी इस तरीके उनके कोई आज तक घटना नहीं हुई। आज तक जो है 2005 के अंदर कोई घटना नहीं हुई। अच्छा। अच्छा, उनकी शादी भी हो गई थी? हाँ, उनकी शादी जो है 2014 में हमने किया। हमारी फैमिली 2012 में मर गई। इसके बाद 13 में हमने छोटी लड़की का शादी किया। इसके बाद हमने कहा कि कोई घर बनाने वाला खाना नहीं है, मैं अपना शादी नहीं करूँगा, वृद्धा हो चुका हूँ। तो उनकी शादी हमने कर दिया कि कम से कम तो रोटी तो मिले और बच्चे उनको नहीं। अच्छा, वो 2 भाई जो उनके थे वो लोग क्या करते हैं? वो भी ड्राइवर ही है। अच्छा, वो भी ड्राइवर? हाँ, कोई मैजिक चलाता है, बनिया के, यानी मजदूरी करते हैं। मजदूरी उनमें है, कमाते खाते। मतलब वही ड्राइवरी से जो कुछ भी है परिवार का खर्च चलता था। बस वही खर्च उन्हीं के खर्च से चलता था जगन्नाथ के। उन्हीं के चलता था। लेकिन अब जो वो इस दुनिया में नहीं रहे और पूरे परिवार का जो खर्च है अब जो है उसके लिए बड़ी समस्या है सर। और खर्च चलाना हमारा बहुत समस्या है, वही चलाता था। अभी उसमें ये भी आया है कि जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो है जो मृतक है उनको 5 लाख रुपए की धनराशि दिया जाए। कोई आया आपका जो लिखा पढ़ी करके? नहीं, कोई नहीं लिखा है यहाँ, कोई नहीं लिखा है। भले अस्पताल में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया है अभी। अच्छा। घर पर कोई लिखने पढ़ने नहीं आया है अभी। तो वो लोग बाहर रहते हैं जो उनके दोनों भाई हैं कि घर से? घर पर ही रहते हैं। अच्छा। घर से ही ड्राइवरी लोग करते हैं। जैसे कोई मैजिक हुआ, किसी का ट्रैक्टर हुआ, किसी का बस हुआ, माने चलाते हैं, 2 पैसा पाते हैं कभी। तीनों भाई ड्राइवर ही थे? हाँ, तीनों भाई ड्राइवर 2 लोग अभी भी चलाते हैं गाड़ी? और चलाते टेम्पररी चलाते हैं। टेम्पररी वो जो रेगुलर चलाते थे उन्हीं से काम चलता था। अच्छा, वही मतलब घर का खर्च उन्हीं से चलता था? वो बड़े थे।
तो उनकी जो पत्नी है वो यहीं हाँ, रहती है? यही उनकी पत्नी है। हाँ, हाँ। बच्चे? बच्चे नहीं है। अच्छा, समस्या हो गई है कि परिवार का खर्च कैसे खर्च चले? सबसे बहुत बड़ा खर्च, हम्म। तो कैसे हमारा खर्च चलेगा। आप क्या करते हैं खेती वगैरह? खेती गृहस्थी, हम्म, खेती में भी हमारे पास उतना खेत नहीं है, दूसरे का खेती बटिया ले करके हम्म, उसी में काम चलाते हैं, जोतते बोते खिलाते हैं। अच्छा। तमाम जो है समस्या है, क्योंकि अब जो है पिताजी हैं और वो जगन्नाथ यादव जो थे, जो ड्राइवर थे, जो बस चला के और वो पूरे परिवार का जो है खर्च चलाते थे वही, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसी बस के साथ उनका वो भी जो है जल के राख हो गए उसी में। हैं? हाँ, राख हो कब गए। पता चला आपको ये सारी चीज़ें? हमको 2 बजे, करीब 2:30 बजे हमको पता चला। हम्म, हम किसी का गाड़ी लेकर के किसी के साथ में वही गए, हम्म, तो गाड़ी के पास भी नहीं गए। हम्म, हमको लोग रोक दिए मर्दे ब्लॉक पर। अच्छा, जब हमने अपने लाडला को देखने के लिए खोजे, नहीं मिले। हम्म, थाना में हमने गया तो एसओ साहब बताए कि आप चले जाइए सदर में, गाजीपुर। हम्म, हमने गाजीपुर गया हम्म, तो वहाँ पर चीर फाड़ वाले के गए, तो चीर फाड़ वाले ने बोला कि हमारे यहाँ नहीं आया है, हम्म, सदर में जाइए और ठंडा घर में जाइए। अच्छा, तो हमने ठंडा घर में गया तो हमने अपने लाला को देखा, हम्म, चिन्हा पहचाना। हम्म। इसके बाद जो है आपको डेड बॉडी सौंपी गई, आप अंतिम संस्कार करें? हाँ, अंतिम संस्कार को वहाँ लिखा पढ़ी लोग किए, हम्म, जैसे कहे हम्म, वैसे हमने कर दिया। हम्म, और इसके बाद हमको 2-2:30 बजे सुबह को दिया। हम्म, हमने फिर चीर फाड़ में गया, हम्म, चीर फाड़ से ले करके हमने 3 बजकर कुछ मिनट पर हमको दिया, या 2:30 बजे का, 2-2:30 बजे का था, 3 के पहले हमको दिया। हमने 4:15 पर अपने घर पहुँचे। अच्छा, वहाँ पे जो घटना हुई, जिस तरीके से लोग बता रहे थे, आपको पता था कि कैसे क्यों लेके गए? क्योंकि यहाँ से जो है कहाँ से लोग गए थे? हमको जब हमने गया ब्लॉक में तो वही हमको मालूम हुआ कि डीएम एडीएम भी जो था वो गाड़ी से, एम्बुलेंस से गाजीपुर भेज दिया। यही हमको बात वहाँ मिली। तो हमको नहीं, जैसे यहाँ से आपको पता था कि वो यहाँ से बारात लेके जाने वाले हैं? नहीं, ये हमको नहीं मालूम था। हाँ, ये हमको नहीं मालूम था। हमने सोचा कि रोड पर गाड़ी है हमारी। हम्म, हमको 2 बजे जब था मिला कि नहीं, आपके लड़के का पता लगाइए कहाँ है, हम्म, तो हमने घूम करके फ़ोन लगाने लगा। अच्छा, और इसमें जो है आदमी को पता मिला, आदमी भाग दौड़ किया। हम्म, तो जब भाग दौड़ किया तो हमने भी जो है किसी की गाड़ी लेकर के, किसी का सहारा लेकर के हमने गया। हम्म, अच्छा, मतलब आपको पता नहीं था कि वो नहीं, बारात लेके जाने नहीं, वाले बारात हैं? लेकर के नहीं गए, हमको जानकारी नहीं थी। हम्म, अच्छा, जब ये घटना हुई इसके बाद आपको इसके पता चला? बाद मालूम हुआ अच्छा, हाँ, कि बारात में गए हैं हम्म, महारे। हम्म, घटना के बाद हुआ मालूम। चलिए, जगन्नाथ यादव के पिताजी थे, इनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार क्या था, क्या मामला था, और क्या वो तमाम सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो 3 भाई थे, हालांकि तीनों लोग ड्राइवर ही हैं। 2 लोग अभी भी यहाँ वहाँ मजदूरी करते हैं, किसी का मिल जाता है तो गाड़ी चला लेते हैं। और जो जगन्नाथ यादव थे, उन्हीं के वो बस चलाते थे और उन्हीं के पैसों से घर का खर्च चलता है। अब समस्या है कि इनके घर परिवार में अब जो है कोई उस तरीके का कमाने वाला, वही 2 भाई हैं। अब जैसे तैसे करके कैसे चलेगा, ये तो अब देखने वाली बात है। और जो उनके पिताजी हैं वो बता रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत दर्द है इनको कि आखिरकार जो है अभी उन्हीं के पैसों से जो घर चलता था, अब कैसे चलेगा। बहुत बड़ी समस्या इनके ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो चलिए, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। मैं वहीं पे उसी खिरिया खाजा के बगल में अकबरपुर गांव पड़ता है और वहीं पर इनका घर था। यहाँ पर आए थे और हम इनसे जानने का प्रयास किए। धन्यवाद।